एक अकेली अमीर औरत को अचानक एक अजीब सी बात सूझी। उसने फैसला किया कि अपनी करोड़ों की विरासत 4 बिल्लियों के नाम कर देगी। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी बिल्लियों में कमाल की कलात्मक प्रतिभा है। एक बिल्ली जो बहुत अच्छी चित्रकार थी, वहीं एक काली बिल्ली थी जिसे पियानो बजाने का शौक था, और एक सफेद बिल्ली थी जिसकी आवाज कोयल जैसी मीठी थी। यह सब उनकी माँ डचेस की ट्रेनिंग की वजह से मुमकिन हुआ था। हालांकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जानवरों को विरासत मिल सके, पर 60 साल की यह औरत अकेली थी और उसका कोई बच्चा नहीं था। इसलिए वकील ने उसकी बात मानी और बिल्लियों को अरबों की विरासत का पहला वारिस बना दिया। उनके मरने के बाद यह संपत्ति नौकर को मिलनी थी। दरवाजे के पीछे छुपकर बातें सुन रहे नौकर को जब यह पता चला, लालच में आकर उसने बिल्लियों को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पहले उसने उनके दूध में बहुत सारी नींद की गोलियां मिलाईं, फिर उसमें कुछ मसाले और एक चम्मच चीनी डालकर प्यार से उनके सामने रख दिया। बिल्लियां इस साजिश से अनजान थीं और खुशी खुशी दूध पीने लगीं। दूध की मीठी खुशबू चूहों के बिल तक पहुंची। ये बिल्लियां हमेशा अमीर लोगों के बीच रही थीं, इसलिए उनकी चूहों से कोई दुश्मनी नहीं थी। बिल्लियों ने चूहों को भी अपने साथ खाने के लिए बुलाया और भूखे चूहों ने तुरंत दूध में बिस्किट डुबोकर खाए। वे नौकर की तारीफ करते करते ही बेहोश होकर अपने बिल के पास गिर गए। इधर बिल्लियां भी दवा के असर से सो गईं। रात को नौकरानी उन्हें चुपके से हवेली से बाहर ले गई और अपनी पुरानी कार में डाल दिया। वह 12 गलियों से होते हुए गांव की तरफ चल दी। गाड़ी की आवाज सुनकर 2 बूढ़े कुत्ते जाग गए। उन्हें लगा कि कोई उनके फार्म में घुस रहा है, इसलिए वे भौंकते हुए गाड़ी की तरफ दौड़े। आखिर में नौकरानी किसी तरह बचकर भाग गई, लेकिन बिल्लियां नदी में गिरने से पहले ही कहीं गुम हो गईं। एक बिजली की कड़क के साथ माँ की नींद खुली। उसने चारों तरफ देखा और अपने बच्चों को आवाज दी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने देखा कि एक बिल्ली पेड़ की टहनी पर अटकी हुई है और दूसरे की आवाज तालाब से आ रही थी। घर में रहने वाली इन बिल्लियों को जंगल में रहने का कोई अनुभव नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई। असल में वह एक टोकरी में छुपा हुआ था। उन्हें वापस पाकर माँ बहुत खुश हुई। माँ को तो अपनी मालकिन की चिंता थी कि वह उनके जाने से दुखी होगी, और सच में जब बाहर बारिश हो रही थी, मालकिन एक बुरे सपने से उठकर उन्हें ढूंढ रही थी, ये जाने बिना कि वे अब पेरिस में नहीं थे। चूहे को जब यह पता चला तो वह भी अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अगले दिन माँ की नींद एक मीठी आवाज से खुली। उसने देखा कि एक खूबसूरत जंगली बिल्ली नदी के उस पार से आ रही थी। यह उनकी पहली मुलाकात थी। जंगली बिल्ली उसकी सफेद फर और नीली आंखों को देखकर उसकी ओर खींच गई। उसकी समझदारी और मस्ती भरी बातों से माँ भी प्रभावित हुई। उसके गाने सुनकर माँ ने उसकी बहुत तारीफ की और उसने विनम्रता से जवाब दिया। आगे की कहानी सेकंड पार्ट में।